नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अरविंद किशोर। अभी बिहार में जो उथल पुथल मचा हुआ है, सबके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी जात विशेष को तंग और तबाह और उसके जड़ काटने की कोशिश हो रही है, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई भी है। इस पर दोनों जातियों को मिल बैठ करके सोचने और समझने की जरूरत है, नहीं तो स्थिति बहुत ही विकट होने वाली है और विकट हो भी रही है। एक तरफ सहरसा के पप्पू देव जी की हत्या कर दी जाती है और वह भी पुलिस के हिरासत में, और दूसरी तरफ उसी दिन मांझी जी बोल देते हैं कि ब्राह्मण हरामी होता है। इस शब्द की, ब्राह्मणों के प्रति शब्द की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। ब्राह्मण इस देश में सबसे उच्च श्रेणी में आते हैं। इनको कुल श्रेष्ठ भी कहा जाता है, कुल के सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और इनके बारे में इस तरह की बातें बहुत ही निंदनीय है और बहुत सोचनीय भी है। इस पर सोचने की जरूरत है कि सरकार की नीति और नियत दोनों पर संदेह है और करने होनी भी चाहिए, और हम लोगों को करने की भी जरूरत है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब याचना करने की जरूरत नहीं है सरकार से। याचना नहीं अब रन होगा, असंघर्ष बड़ा भीषण होगा। मैं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि पप्पू देव की हत्या की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और उसमें संलिप्त जितने भी पदाधिकारी हैं उनको फांसी होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक पूरे जड़ को हिला देंगे। नहीं तो आने वाला चुनाव जो है, आपको पता चल जाएगा कि जात विशेष को जो गाली दिलवा रहे हैं और जात विशेष को तंग कर रहे हैं और उसके जड़ को काट रहे हैं, उसके चारों तरफ से उस जात को चारों तरफ से तंग किया जा रहा है, उसका परिणाम बहुत ही भयावह होने वाला है। याद रखिएगा माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी अभिभावकों को, खासकर युवा वर्ग को आग्रह पूर्वक करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप सभी इकट्ठा होकर के अपने आप को मजबूत कीजिए, आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, और समाज में नीचे से लेकर के ऊपर तक जितनी भी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करें। जिस दिन कुरीति समाज से कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, उस दिन से सभी लोग मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है कि आपस में मिल बैठ करके आपसी भाईचारा कायम करें, किसी के बारे में गिला शिकवा न करें, न सुने और न करने दें। अपने समाज को कमजोर करने का एक साजिश रचा गया है। जिस साजिश में हमारे, आपके और इस समाज के ही लोग हैं
जो इस साजिश में शामिल है और साजिश रच करके हम लोगों को जड़ से काटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह होगा, अगर हम नहीं चेते, अगर हम लोग इकट्ठा नहीं हुए और इकट्ठा होकर के अपने आवाज को बुलंद नहीं किए, तो आने वाला भविष्य जो है आपको, हमको और समाज को माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं अरविंद किशोर आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप सभी लोग अपने वर्तमान और भविष्य के लिए, अपने वर्तमान और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के रखने के लिए एक बार आप सभी लोग आपस में मिल बैठ करके अपने विचारों को आदान प्रदान करते हुए अपने वर्तमान और भविष्य के लिए आगे बढ़ें। हम आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। नहीं तो आताताई सरकार, अत्याचारियों की सरकार आपको, हमको और समाज को तंग और तबाह करने में लगी हुई है और इसमें जो हमारे कुछ लोग हैं उसका साथ दे रहे हैं। उनको उनके बारे में सोचने और समझने की जरूरत है, नहीं तो परिणाम बहुत ही भयावह होगा और याचना करने की जरूरत नहीं है। अब अपने हक के लिए आवाज को बुलंद करने की जरूरत है और समाज में कुरीतियों को खत्म करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय युवा, जय समाज।